आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जबलपुर नामक गांव की, जहां नीमा अपने माता पिता और छोटे भाई जय के साथ रहती थी। नीमा बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो अपने भाई जय को बहुत प्यार करती थी। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे। घर में हर खुशी थी, बस सिवाय एक दुख के कि उसकी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। जब से जय पैदा हुआ था तब से ही वो बीमार रहने लगी थी। लंबी बीमारी के चलते वो एक दिन उनको छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद सब गांव वालों ने उसके पिता रोहन को बोला, देख भाई रोहन, हम सबको लगता है तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं भाई, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मुझे अपने लिए अब कोई हमसफर नहीं चाहिए। अपने बच्चों के सहारे ही मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। तू तो अपना जीवन जी लेगा, लेकिन तेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उन्हें माँ की जरूरत है भाई। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। कहीं वो मेरे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। और वैसे भी मैं काफी हूँ इन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। अच्छा, तू नौकरी भी तो करेगा। तेरे पीछे से अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। सोच ले दोबारा। फिर रोहन को बात समझ आ गई और उसकी दूसरी शादी रानी के साथ हो गई। रानी बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे अपनी सुंदरता से उसने रोहन को पूरे अपने काबू में कर लिया था। रोहन का ध्यान अपने बच्चों से हटता चला गया। साथ ही रानी को रोहन के दोनों बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो दोनों बच्चों को बहुत मारती पीटती रहती थी। वो रोहन की छोटी सी बच्ची नीमा से घर का सारा काम करवाती थी और उसके भाई से अपनी सेवा करवाती थी। नीमा का भाई जय एक दिन नीमा को बोलता है, दीदी, मुझे औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मन करता है इसका सर फोड़ दूं। नीमा उसे समझाते हुए कहती है, देख भाई, वो जैसी भी है तो माँ जैसी ही। थोड़ा बहुत काम करवाती है तो कर लिया कर, रोटी तो मिल ही जाती है। हम क्या नौकर हैं जो रोटी के लिए काम करें? तभी वहाँ रानी आ जाती है, जो दोनों को बोलती है, नहीं, तुम तो महाराज हो, नौकर तो हम लोग हैं। चल चुपचाप ये सामान लेकर आ और जल्दी आ जाना। कहीं बच्चों के साथ खेलने मत लग जाना। जय चला जाता है। बाजार में खेल दिखाने वाले आए हुए थे तो जय खेल देखने लगा और उसे आने में देर हो गई। उसको रानी ने खूब मारा और जब शाम को रोहन आया तो उसे बड़ा चढ़ाकर अपने हिसाब से बताया, सुनिए जी, आज तो ये दोनों ने हद कर दी। क्यों, क्या हुआ? आज पूरे दिन दोनों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, बस खेल में लगे रहे और मैंने इन्हें समझाया तो मुझे सौतेली माँ बोलने लगे। मैं इन्हें अपने सगे बच्चे से ज्यादा प्यार करती हूँ और ये मुझे सौतेली माँ बोलते हैं। इतना कहकर रानी बहुत रोने लगती है। ये देख रोहन ने भी उन्हें खूब डांटा। दोनों बच्चे अपने कमरे में जाकर रोने लगते हैं। साथ ही रानी ने उन्हें खाना भी नहीं दिया था। नीमा रात भर अपने भाई को अपनी गोद में लिए पड़ी रही और रोती रही। अपनी माँ को याद करते करते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन रानी की भतीजी पूजा उनके घर रहने आई। रानी उसे बहुत प्यार से रखती, उसे नए कपड़े दिलाकर लाई, नए खिलौने दिलाकर लाई। वो दिन भर खेलती रहती। अगर नीमा उसके साथ खेलती या खिलौने छूती तो रानी उसे खूब सुनाती, क्यों लड़की, कितनी बार बोला है तुझे मेरी भतीजी के नए खिलौने से मत खेला कर। माँ, आप इसे तो इतना प्यार करती हो और मुझे और जय को क्यों नहीं करती? ना इसकी तरह हमें प्यार करती हो। इसको तो आपने नए खिलौने भी दिलवा दिए और हमारे लिए कुछ नहीं लाती। मेरी भतीजी की तुलना अपने आप से करती है। तू मेरी बेटी नहीं है, समझी? सौतेली बेटी है तू। अब जा यहाँ से। नीमा फिर उदास होकर चुपचाप काम में लग जाती। एक दिन जब उसकी भतीजी पूजा खेल रही थी तो जय उसकी गुड़िया को उठा ही रहा था। पूजा ने उससे छीननी चाही
और दोनों बच्चों की छीना झपटी में गुड़िया का हाथ टूट गया। ये देख रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने जय को थप्पड़ मार दिया और उसका हाथ मोड़ने लगी। जब तक जय का हाथ टूट ना गया रानी उसको मोड़ती रही। नीमा अपने भाई को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जय के हाथ को देखकर कहा, इस बच्चे का हाथ इतनी बेरहमी से कैसे घायल हो गया? साथ ही इसके हाथ में नाखूनों के निशान भी हैं। क्या हुआ बेटा? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा भाई छत से गिर गया और हाथ मुड़ गया। लगता तो नहीं कि तुम सच बोल रही हो, पर ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर नीमा को घर जाते जाते शाम हो जाती है और जब रोहन घर आया तो उसने रानी को डांटते हुए कहा, कोई बच्चे को इस तरह मारता है क्या? मुझे क्या पता था इसका हाथ टूट जाएगा। मैंने तो बस हाथ को कस कर पकड़ा था और जब तक मैं इलाज के लिए पैसे उठाने गई तब तक ये भाई की लाडली इसे लेकर निकल गई, जैसे मुझे तो इनकी फिक्र ही नहीं। जब आसपास के पड़ोसी को ये बात पता चली तो रानी को सबने बुरा भला कहा। शायद भगवान सब देख रहा था और रानी के सौतेलेपन और अत्याचारी के कारण वो आज तक कभी पेट से नहीं हो सकी। उसने अपना बहुत सारे डॉक्टर से इलाज भी करा लिया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तब उसे किसी ने बताया कि गाय के बछड़े को रोज रोटी खिलाने से लड़का पैदा होता है। फिर वो रोज गाय के बछड़े को रोटी खिलाती। एक रात रोहन घर से बाहर गया हुआ था। उस रात घर में आटा बहुत कम बचा था। जय नीमा से बोला, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, रोटी दे दो। रुक, मैं बना कर लाती हूँ। नीमा रोटी बनाने लगी। कुल 4 रोटी ही बन पाई। उसे लगा कि ये उसके भाई के लिए काफी है। तभी वहाँ रानी आ गई और वो रोटी उठाकर बोली, 2 रोटी मैं अपने लिए रख लेती हूँ। मुझे 2 रोटी ले जाकर बाहर खड़े बछड़े को देना है। तुम नहीं खाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा जरूरी है। फिर उसने वो रोटी जय को देकर कहा, जा बछड़े को दे आ। लेकिन जय रास्ते में एक रोटी को खुद खा लेता है और एक जेब में रखकर अपनी बहन के लिए ले आता है। जब वो नीमा को रोटी दे रहा था तो रानी उसे देख लेती है। वो उसे खूब सुनाती है और मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी करते हो। ये रोटी मैंने अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए बछड़े के लिए दी थी और तुम दोनों बहन भाई यहाँ बैठकर वो रोटी खा रहे हो। नहीं माँ, वो जय को भूख लगी थी इसलिए वो लेकर आ गया। ये बच्चा है, इसको पता नहीं है, इसे माफ कर दो। अच्छा, एक चोर को माफ कर दूं। आज रोटी चुराई है, कल को घर का सामान भी चुराएगा। इतना कहकर रानी दोनों बच्चों को बहुत मारती है। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? अगर आज आप बीच में आए तो या तो आज आपके ये बच्चे इस घर में रहेंगे या मैं। इतना सुनकर रोहन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो रानी से बहुत प्यार करता था। फिर रानी उसके सामने ही उसके बच्चों को बहुत मारती है। तभी रात में बच्चों की इस तरह रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ जाते हैं। जब उनको सारी बात पता चलती है तो वो रानी को बोलते हैं, तुझे बच्चों की कदर ही नहीं है, शायद इसीलिए भगवान ने तुझे बेऔलाद रखा है। अरे आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही किया भगवान ने। ऐसे लोगों के साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। बिना माँ के बच्चों पर इतना जुल्म करती है, इसे उसकी ही सजा मिल रही है। और तुम कैसे बाप हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को मार रही है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। तुम पिता कहलाने लायक नहीं हो। फिर रानी और रोहन को अपने किए पर अफसोस होता है। रानी को समझ आ जाता है क्यों इतने साल शादी को होने के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई। उस दिन से उन बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। वो उनसे हमेशा कहती कि भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम ही मेरे बच्चे हो। कुछ दिनों बाद रानी के खुद के बच्चे भी हो जाते हैं, पर वो सारे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।